इस सृष्टि में चाहे देव हो, मानव हो या दानव, सत्संग सत्य का साथ, सत्य के संग के बिना शांत चित्त और विवेकी नहीं हो सकता। हम मनुष्य, हम मानव ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि जिसे हम एक देव मानते हैं, मनुष्यों की कल्पना में जैसे देव मानव लोक है, मनुष्यों का संसार है, इसी प्रकार से देवों का भी संसार एक देवलोक है, देव भी है, देवता भी है, और इसी प्रकार से दैत्य लोक भी है, दानवों का संसार भी है। असल में देव, मानव और दानव तीनों एक साथ एक ही लोक, एक ही संसार के वासी हैं। तीनों की बुद्धि, तीनों का विवेक, आचरण, व्यवहार, उनकी कार्यशैली भिन्न भिन्न है। इसीलिए ये तीन अलग अलग माने गए हैं, अलग अलग जाने गए। यह अलग है कि मनुष्य मानव कल्पनाशील अधिक है, इसलिए मानता है, ये सोचता है कि देवों का और दानवों का अलग कोई संसार है, अलग कोई स्थान है। एक बार देवता, देव, मानव और दानव तीनों अपने अपने विचार से, अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रजापति के यहां पहुंच जाते हैं और तीनों ही अपनी अपनी भाषा में प्रजापति जी से उन्हें शिक्षा देने का अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रजापति जी ने तीनों से ही कहा कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए शांत चित्त, एकाग्र चित्त और निष्ठा का सद आचरण होना
जरूरी है। तीनों ने यह प्रतिज्ञा की, शपथ ली कि हम आप गुरु प्रजापति के द्वारा बताए गए इस नियम का पालन करेंगे और इसी पर चलते हुए हम आपसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। और इस प्रकार से तीनों ही देव, दानव और मानव प्रजापति जी के यहाँ उनके स्थान पर, उनके आश्रम में रहने लगे और तीनों ही शिक्षा ग्रहण करते, प्रजापति जी द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते, उनके द्वारा दिए गए सभी कार्यों को अपने सामर्थ्य अनुसार पूरा करते। एक लंबा अरसा इन तीनों को वहां प्रजापति जी के या शिक्षा ग्रहण करते हुए बीत गया। एक दिन प्रजापति जी ने तीनों से कहा, आप सबकी शिक्षा पूर्ण हुई, अब आप अपने अपने स्थान पर जा सकते हैं और जो आपने शिक्षा के तौर पर यहां ग्रहण किया है, आप उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। और इस प्रकार से वो तीनों अपने अपने स्थान पर वापसी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।